ऑनलाइन सिस्टम इज बकवास। अरे बड़ी क्लासेस के लिए कामयाब है, ये 9th से या 10th के बच्चों से आगे ऑनवर्ड्स कामयाब है, छोटे बच्चों के लिए कामयाब नहीं है। जैसा कि लॉकडाउन है तो उसमें और कोई ऑप्शन है नहीं। मुझे कहीं ना कहीं ये सब ठीक लगता है। बिल्कुल, जो गरीब है वो तो मिडिल क्लास, उनको खाने का पैसे नहीं है तो फीस कहाँ से भरेंगे वो लोग। फीस कम डेफिनेटली थोड़ा परसेंटेज कर देना चाहिए, बट ना देना इज नॉट द राइट ऑप्शन। फीस इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट बच्चों की आई साइट पे आप 4-4 घंटे बच्चों को आप बिठा रहे हैं लैपटॉप पर उस पे, तो बच्चों की आगे आईज और उसका कौन ध्यान देगा फिर। एटलीस्ट कि हमारे बच्चे पढ़ तो रहे हैं ना जी, चाहे वो ऑनलाइन ही सही। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेख मुश्ताक और स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बोलना यार पर। जैसा कि इन दिनों ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और जिसके एवज में स्कूल पेरेंट्स से फीस चार्ज कर रहे हैं, फीस देने की मांग कर रहे हैं, इसी सिलसिले में हमने पब्लिक का रिव्यू लिया है। आइए देखते हैं पब्लिक रिव्यू। जैसा कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं बच्चों की, और उसके बदले में अप्रैल से फीस भी मांग रहे हैं, तो होपफुली आपके बच्चे भी स्कूल जाते होंगे, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहती हैं? ये फीस जायज है कि नहीं है, पढ़ाई कामयाब है कि नहीं है? ऑनलाइन सिस्टम बिल्कुल भी कामयाब नहीं है। वर्क फ्रॉम होम पर भी टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा, वाईफाई वगैरह सब घर पे यूज हो रहा है, और हम स्टूडेंट्स से एक्सपेक्ट करते हैं कि 50 स्टूडेंट्स को ऑनलाइन लेके टीचर चुप भी कराएं, उनके सवालों का भी आंसर दें, अपना सब्जेक्ट भी पढ़ा दें, वो भी उस 30 मिनट के अंदर, और उसी में आर्ट, म्यूजिक, डांस सबकी क्लासेस हो जैसे स्कूल में होती हैं। इट्स इम्पॉसिबल, प्रैक्टिकली नो। अगर सिर्फ फीस लेने का एक जरिया बना रखा है, देन इट्स स्टूपिडिटी। आई थिंक गवर्नमेंट, इट्स हाई टाइम गवर्नमेंट शुड रेज देयर हैंड्स एंड से ये नहीं हो सकता। व्हाई कांट इट बी डिक्लेयर्ड एज अ 0 year academic year for that matter? All the parents, I'm sure, unless and until it's 10th and 12th students, I'm sure all the parents would be happy their child to come back to a class 5, class 6, whatever, want to repeat that class. They are okay with that, but not at the stake of the health of the kids. So I think online system is bakwas. Secondly, जब work from home अब कह रहे हैं गवर्नमेंट के सारे कॉर्पोरेट्स को वर्क फ्रॉम होम मिल गया है, पेरेंट्स शुड स्टे एट होम, एडल्ट शुड स्टे एट होम, व्हाट इज द होल पॉइंट? आप इतना पीछे क्यों पढ़ रहे हो? अगर एक बच्चा 5वीं क्लास का अगर मैथ्स में नहीं समझ में आया उसको कॉन्सेप्ट, पेरेंट्स भी तो होम स्टडी करा ही रहे हैं, आई एम श्योर, तो अगर नहीं करा पा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? बच्चा कोई 12वीं फेल या उसका करियर डूम नहीं हो जाएगा? सो आई थिंक वी शुड गिव सम रिलैक्सेशन टू आवरसेल्फ। ये हमारा ही बनाया हुआ सिस्टम है, कोई भगवान ने बनाई हुई नीति नहीं है। तभी आपने कहा कि 0 एकेडमिक ईयर कर देना चाहिए, एग्जैक्टली वो आप क्या कहना चाहती हैं? 0 एकेडमिक ईयर का मतलब है कि अगर आप इस साल 2020 से 21 अगर हम देखें तो यहाँ पर बच्चा क्या होता है, एक क्लास से पास होकर दूसरी क्लास में जाता है, वो कौन से बच्चे होते हैं? हमारे ही बच्चे हैं, राइट? अगर आप 0 एकेडमिक ईयर कर देंगे कि इस साल ना बच्चे का माप हुआ कुछ, ना ही उससे फीस ली गई, ना ही बच्चा स्कूल गया, इसको हटा दीजिए, उसके लाइफ साइकिल में से हटा दीजिए। जो बिल्कुल डिक्लेयर डेड, दिस ईयर शुड बी डिक्लेयर डेड। जो बच्चा 5वीं में है उसको 5वीं अगले साल भी रिपीट कराई जाए। मुझे नहीं लगता कोई भी पेरेंट इसमें बोलेगा। हाँ, पूरी फीस माफ होनी चाहिए, तभी पेरेंट्स भी अग्री करेंगे। अगर पूरी फीस माफ हो जाएगी तो स्कूल अपने टीचर्स को, स्टाफ को सैलरी कहाँ से देंगे? तो आई थिंक स्कूल, कोई भी स्कूल आज 5 महीने पहले तो खड़ा नहीं हुआ, मिनिमम 5 साल से तो स्कूल खड़ा हुआ है। सो आई थिंक स्कूल्स के पास बहुत पैसा है, और अगर नहीं भी है, जब सब हम इंडिविजुअल्स भी कट ले रहे अपनी सैलरी में, व्हाई नॉट टीचर्स? मेरे हिसाब से तो जब कोई क्लासेस नहीं हुई, जो लास्ट सेमेस्टर है उसमें भी उन्होंने पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जो फीस उन्होंने ली लास्ट क्वार्टर की, तो उस केस में तो उनको फीस में कुछ ना कुछ हमें रिबेट देनी चाहिए। रिबेट का जहाँ तक ऐसे दिल्ली गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी करी है कि सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकते हैं, तो पूरी फीस ले रही है क्या? पूरी फीस ले रहे हैं ना वो। अच्छा, दे आर इवन चार्जिंग द मेंटेनेंस चार्जेस और दुनिया भर के जो हेड्स होते हैं। इसके लिए तो दिल्ली गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली मना किया कि आप और कोई चार्जेस नहीं ले सकते ट्यूशन फीस के अलावा। दे आर चार्जिंग। अभी मैंने लास्ट 10 दिन पहले हंसराज मॉडल स्कूल में फीस बच्चे की जमा कराई है। दे हैव चार्ज द फुल 14,000 समथिंग फॉर द लास्ट क्वार्टर। ओके, और नाउ दे आर डिमांडिंग फॉर द नेक्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट फीस, नेक्स्ट क्वार्टर। हाँ, नेक्स्ट 2021 का, जो भी बच्चों के फाइनल एग्जाम भी नहीं हुआ, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस भी जस्ट मंथ में ऑन एन एवरेज 3 या 4 क्लासेस की हैं उन्होंने, जिसमें कि सब सब्जेक्ट भी कवर नहीं हुआ। जैसे ऑनलाइन पढ़ाई जो करा रहे हैं, आपके हिसाब से सक्सेसफुल है, ये कामयाब है? नहीं, अब जैसा कि लॉकडाउन है तो उसमें और कोई ऑप्शन है नहीं। ओके, तो उसमें उनको मुझे नहीं लगता कि इससे बेस्ट कोई हो सकता, बट उसमें भी उनको प्रॉपर एक शेड्यूल बना के बच्चों को पहले बताना चाहिए कि ऐसे हम क्लासेस अटेंड करनी है आपको, तो
वो एक बहुत जरूरी चीज है कि एक गैप ना आए। अब पिछले 4-5 महीने से बच्चों का स्टडी से बिल्कुल कनेक्ट खत्म हो गया। कनेक्टिविटी खत्म हो गई। हाँ। तो उसके लिए मैं दिल्ली गवर्नमेंट को, खासकर जो हमारे मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया एंड आल्सो मिस्टर अरविंद केजरीवाल को भी ये एक तरह से बताना चाहूंगा कि इस पे थोड़ा वो फोकस करें। ये मेजर इशू है दिल्ली वालों के लिए कि इसमें गाइडलाइन इशू करवाया, चाहे उसमें यूजीसी इन्वॉल्व है या जो भी है। अभी तक उनका कोई डिसीजन नहीं आया फाइनल सेमेस्टर के लिए, और अगर वो ग्रेडिंग बेस पे करना चाह रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा हाँ, जितना फाइनल एग्जाम में तो कम से कम एग्जाम होने चाहिए। सर जो फीस है, फीस तो कम करी है उन्होंने, खैर पहले की ट्रांसपोर्टेशन गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि ट्यूशन फीस के अलावा नहीं ले सकते, वो ऐसा हो रहा है? सर और ट्यूशन फी कितनी लगा रहे हैं एक्चुअली इसका मैं क्लियर नहीं है। जो ट्यूशन फी लगा रहे हैं, लेकिन अपने स्कूल्स में टीचर्स, जैसे मेरी वो है हमारे रिलेशन में भी है, प्राइवेट स्कूल्स में टीचर्स को पूरी फुल पे नहीं दे रहे, 50% दे रहे हैं, बच्चों से फीस पूरी ले रहे हैं। अच्छा, ऐसा हो रहा है। हाँ जी। और जैसे ऑनलाइन पढ़ाई ये कामयाब है आपके हिसाब से? जैसे टीचर क्लास में 50 बच्चों को तो संभाल नहीं पाती, तो वो ऑनलाइन कैसे संभालेंगे? अरे बड़ी क्लासेस के लिए कामयाब है, ये 9th से या 10th के बच्चों से आगे ऑनवर्ड्स कामयाब है, छोटे बच्चों के लिए कामयाब नहीं है। मेरा बेटा अभी पढ़ रहा है, छोटा है वो, 1st स्टैंडर्ड में, लेकिन मुझे ये सब ठीक लग रहा है क्योंकि जो उसके क्लासेस हो रही है वो भी काफी अच्छे से टीचर्स ले रही हैं, और साथ ही साथ फीस भी कम ली जा रही है, उतनी नहीं ली जा रही है जितनी पहले ली जा रही थी। तो इन बोथ द केसेस मुझे लगता है कि स्कूल्स का अटेम्प्ट कि बच्चे पढ़ाई से जुड़े रहे और अपना पूरे टाइम हर समय खेलना या एक कमरे में बंद रहने के बजाय उनका दिमाग और चीजों में लगा रहे, तो मुझे कहीं ना कहीं ये सब ठीक लगता है। सर हम जैसे तो अफोर्ड कर पाएंगे, ठीक है, बाकी जो गरीब है, मिडिल क्लास है, वो कैसे अफोर्ड कर पाएंगे? गवर्नमेंट को ये चीज सोचनी चाहिए ना। हम जैसे तो चल जैसे जैसे भर देंगे, मंथली 2 मंथली 3 मंथ्स के अकॉर्डिंग पूरे फीस मांगे जा रही है। ये नहीं कि मंथ मंथ करके थोड़ी थोड़ी करके, वो मतलब स्कूल वालों का कुछ रोल ही नहीं है इस चीज के लिए। नहीं फीस कर रहे हैं तो ऑनलाइन क्लास से बच्चों को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल उनको ऑनलाइन क्लास बिल्कुल नहीं दी जा रही है। लेकिन मैम जैसे भी दिल्ली सरकार ने गाइडलाइन जारी की थी सिर्फ ट्यूशन फीस ली जाएगी, तो ऐसा नहीं हो रहा? नहीं हुआ बिल्कुल। स्कूल वाले पूरी फीस ले रहे हैं? स्कूल वाले पूरी फीस ले रहे हैं बिल्कुल ही, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो। मेरी खुद लड़की बेटी सेंट्रल स्कूल में पढ़ती है, केवी पश्चिम विहार, उसमें नॉर्मल पूरी 3 मंथ्स की फीस गई है बिल्कुल ही। और बाकी स्कूल है जो मतलब गवर्नमेंट है, मेरी बेटी हैंडीकैप मतलब रोहिणी में पढ़ती है, वहाँ पे भी पूरी फीस गई। ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट ने जो ये बोला है रूल्स बोले कि हाँ आधी फीस ली, ट्यूशन फीस ली, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अदरवाइज ऐसा इम्प्लीमेंट नहीं हुआ आपके हिसाब से? नहीं हुआ बिल्कुल। होना क्या चाहिए आपके हिसाब से फिर? सर वही चीज है कि भरनी, मतलब ये जैसे गवर्नमेंट ने कही है कि हाँ फीस आधी भर दो, कोई दिक्कत नहीं, बट ऐसा तो नहीं हुआ ना बिल्कुल भी। गवर्नमेंट ने आधी भी देनी चाहिए क्या? आधी भी नहीं देनी चाहिए। थाने के बैठे हुए प्राइवेट स्कूल लगा लो, जो ये गरीब लोग हैं जो बाजार लगाते हैं, गरीब अफोर्ड कहाँ से करेंगे? बिल्कुल भी। हम जैसे को अपनी सैलरी आजकल पता है गवर्नमेंट जॉब की सैलरी भी आधी आई है, पूरी नहीं आई है, क्योंकि ये भी एम्प्लॉय, हम भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ये भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो आधी सैलरी हमारी है, तो हम जैसे कैसे अफोर्ड करेंगे इस बात के लिए? बिल्कुल जो गरीब है वो तो मिडिल क्लास, उनको खाने का पैसे नहीं है, तो फीस कहाँ से भरेंगे वो लोग? बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं, बट मैं टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकता हूँ। माई मॉम इज अ टीचर इन प्राइमरी स्कूल एंड प्राइवेट स्कूल DPS, but her salary is being affected by the fact that parents are not paying fees. So at a time you have to realize that इस time पे if you're not paying fees, जो टीचर्स हैं उनकी भी डेली इनकम, their income is being affected by it. So I know schools eventually will open and बहुत efforts हो रहे हैं सारी classes online करने के। तो with all that in mind, I think fees कम definitely थोड़ा percentage कर देना चाहिए, but ना देना is not the right option. प्रॉब्लम ही है इसके लिए तो फीस इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट बच्चों की आई साइट पे आप 4-4 घंटे बच्चों को आप बिठा रहे हैं लैपटॉप पर उसके, तो बच्चों की आगे आईज और उसका कौन ध्यान देगा फिर? मतलब आपके कहने का मतलब ऑनलाइन पढ़ाई का जो कॉन्सेप्ट है ये सक्सेस नहीं हो रहा है? नहीं, बच्चों को नहीं सक्सेस हो पाएगा। और फीस आपके लिए कोई इशू नहीं है? फीस इज नॉट अ इशू, देखो वो तो सबको अपने घर चलाना ही है, तो सबको आगे से आगे सबको हेल्प करनी है दूसरे की। क्योंकि अगर लोग फीस नहीं देंगे तो टीचर्स की सैलरी और स्टाफ की सैलरी कहाँ से आएगी? बात वो सबके लिए ही है ना। तो आपका मेन कहने का मतलब है कि पढ़ाई जो ऑनलाइन करा रहे हैं खासकर छोटे बच्चों में सक्सेस नहीं। कौन सी क्लास में बच्चे आपका? प्री नर्सरी राइट नाउ। ओके, प्री नर्सरी के बच्चे जैसे छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई कामयाब नहीं है सर? देखो ना कितना जबरदस्त है, उनका लगता है आई साइड में इफेक्ट पड़ता है, आंखों में फर्क पड़ता है। सर कहना तो मैं यही चाहूंगा कि देखिए अब ऑनलाइन तो वो क्लासेस ले रहे हैं स्कूल वाले, तो थोड़ा बहुत तो उनको वो भी टीचर्स को दे ही रहे होंगे। तो हम ये है कि हमें साथ मिलके चलना है, जैसे भी है कि वो भी अपनी जगह ठीक है, एटलीस्ट कि हमारे बच्चे पढ़ तो रहे हैं ना जी, चाहे वो ऑनलाइन ही सही।
लेकिन ये है कि ऑनलाइन में वो बात नहीं आ पाती है सर कि जो अपना स्कूल जाके जो मेन वो होती मैं है। दरअसल आपसे यही सवाल पूछने वाला था कि ऑनलाइन पढ़ाई कितनी कामयाब है। सर मेरे ख्याल से 60%। 50%। हाँ जी तो फीस की डिमांड ये लोग कर रहे हैं अप्रैल से, वो जायज है? सर देखिए कुछ हद तक जायज है, बाकी ये है कि उसमें जैसे बिल्डिंग फंड या जो और फंड वगैरह होते हैं इसके लिए दिल्ली सरकार ने बोला है ना कि ट्यूशन फीस ले सकते हैं और कुछ नहीं ले सकते। वो ट्यूशन फीस तो वी आर रेडी टू पे और हमने दिया भी है। हाँ जी। तो कैसा लगा आपको हमारा पब्लिक रिव्यू? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर आपके पास इस मुद्दे पर कोई राय, कोई विचार, कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलेंगे किसी दूसरे मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।